हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एक्सेल इन एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे दिसंबर 2023 के लिए पेपर वन में कुछ न्यू कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे। इससे पहले भी मैंने कई आपको न्यू कॉन्सेप्ट के बारे में बताया था जो अब आपकी परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, चाहे वो दिसंबर 2022 की परीक्षा हो या अभी जो 2023 में 2 एग्जाम आपके हो चुके हैं, फरवरी मार्च में हुआ था और एक आपका अभी जून में हो चुकी है परीक्षा। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ न्यू कॉन्सेप्ट पूछे जा रहे हैं जैसे कि ज्ञानवाणी एवं ज्ञान दर्शन। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इसी कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे कि इसमें अभी लेटेस्ट क्या है। ठीक है, तो पहले आप लोग क्वेश्चन देखिए कि आपके क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं, क्या क्या चीज़ें आपको पता होनी चाहिए और लेटेस्ट क्या है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। और ये जो नए टॉपिक है ये आपको जल्दी बुक्स में नहीं मिलेंगे क्योंकि बुक्स इतनी जल्दी रिवाइज नहीं हो जाती कि उसमें नई चीज़ें आपको ऐड हो जाए। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखा करिए। चैनल पे आप पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट कंटेंट आपको यहाँ पे प्रोवाइड होते हैं चैनल पेपर फर्स्ट के लिए। ठीक है, और साथ ही पेपर 2 के लिए आपका एजुकेशन। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा। यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन है, ये दिसंबर 2022 में आया था। इसमें है स्टेटमेंट का सवाल है। कथन फर्स्ट कह रहा है, 2 कथन दिए हैं जिसमें पहला कथन है डीडी ज्ञान दर्शन एक केंद्रीय सरकार के स्वामित्व वाला, मतलब सेंटर ऑन टेलीविजन चैनल की बात कह रहा है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कह रहा है कि स्वामित्व वाला टेलीविजन चैनल है जिसका प्रसारण दूरदर्शन केंद्र और इग्नू के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो ये फॉल्स है। फॉल्स क्यों है? क्योंकि ये जो डीडी ज्ञान दर्शन है एक दूरदर्शन केंद्र इग्नू से प्रसारित होने वाला और राज्य के स्वामित्व वाला टीवी चैनल है। ठीक है, स्टेट के स्वामित्व वाला है और ये सूचना प्रसारण मंत्रालय, प्रसार भारती और इसरो के सहयोग से MHRD के द्वारा चलाया जाता है। शैक्षिक मीडिया पहल है, इग्नू एक नोडल एजेंसी का काम करती है। ठीक है, और दूसरा कथन कह रहा है स्वयं प्रभा में कार्यक्रम के प्रसारण के DTH चैनल GSAT 15 उपग्रह का उपयोग कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये सेकेंड वाला सही है। ठीक है, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट आपको पता है। तो यहाँ देखिए ये आपका जो है 34 DTH चैनल का समूह है। GSAT 15 का यहाँ पर उपग्रह का उपयोग किया जाता है जिससे कि 24/7 आधार पर हाई क्वालिटी एजुकेशन यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, तो ये आपका सही है लेकिन पहला वाला गलत है। इस तरह के सवाल आपसे पूछे जाते हैं तो कंटेंट आपको पूरा पता होना चाहिए कि क्या कॉन्सेप्ट है। दूसरा क्वेश्चन है, अपने आरंभिक विकास के समय में निम्नांकित कौन से विश्वविद्यालय ने ज्ञानवाणी और ज्ञान दर्शन के माध्यम से मल्टीमीडिया अनुदेशों को अपनाए जाने की कार्यनीति अपनाई थी। ठीक है, तो अपने आरंभिक विकास के समय में अब इनमें से कौन सी यूनिवर्सिटी थी कि कर्नाटक थी, कि इंदिरा गांधी, डॉक्टर BR अम्बेडकर या यशवंत राव चव्हाण ओपन यूनिवर्सिटी। तो आपकी ये किससे संचालित थी? इग्नू के द्वारा, है ना। तो इस तरह से ये इसका राइट ऑप्शन है। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा ज्ञान दर्शन ज्ञानवाणी के पहले हम लोग पहले ज्ञान को समझते हैं। ज्ञान क्या है? इसका जो फुल फॉर्म है ये भी कई बार पूछा जाता है, ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ एकेडमिक नेटवर्क, GIAN। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। MHRD की पहल है, आपको पता है ना, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन अब जो नाम हो गया है इसको 2015 में शुरू किया गया था। ठीक है, पहले क्या था? MHRD था, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। अब क्या है? शिक्षा मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ठीक है, इसका उद्देश्य उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से यहाँ पर वैश्विक उत्कृष्टता की बात करता है, मतलब ग्लोबल एक्सीलेंस के लिए भारत की वैज्ञानिक और तकनीकी क्षमता को बढ़ाना है। यहाँ पर जो भी मतलब यहाँ पर जो अब इनिशिएटिव लिया गया है वो किसके लिए? एक तो साइंस से संबंधित और टेक्नोलॉजी से संबंधित। ठीक है, और यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, इंटरनेशनल यहाँ पर उसको सहयोग को बढ़ावा देने के लिए ये सारी टेक्निक अपनाई जा रही हैं ज्ञान के अंतर्गत। ठीक है, इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए, कौन सी जो है मिनिस्ट्री के द्वारा चलाया जा रहा है, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। ज्ञान दर्शन की अगर हम बात करें तो ज्ञान दर्शन 2000 में शुरू किया गया। ज्ञान दर्शन इग्नू और IIT का संयुक्त प्रयास है। इसमें कई चैनल हैं जो विद्यालय के छात्र, विश्वविद्यालय के छात्र और वयस्कों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम का प्रसारण करता है। ठीक है, तो ज्ञान दर्शन किसका है? इग्नू और IIT का संयुक्त प्रयास है और इसमें मतलब यहाँ पर स्कूल के भी स्टूडेंट्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ के भी हैं और एडल्ट भी हैं। ठीक है, तो इन सभी के लिए यहाँ पर पाठ्यक्रम दिया जाता है और पाठ्यक्रमों में इग्नू और UGC कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन UGC CEC
और आईआईटी का योगदान है। ठीक है, तो अगर पाठ्यक्रम की भी कभी पूछता है तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन, सीईसी। सीईसी कौन क्या है? यूजीसी का एक क्या है? अंतर विश्वविद्यालय केंद्र है। ठीक है, तो इस तरह से इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर है ये इसका यूजीसी का। इसको आपने पढ़ा है, मैंने आपको बताया था, स्वयं प्रभा जब हम पढ़ रहे थे तब भी इसका जिक्र आया था। ठीक है, तो ज्ञान दर्शन के बारे में इतनी चीज़ें आपको पता हो गई। अब देखिए इसमें प्री स्कूल कौन कौन से जो है छात्र आते हैं, मतलब कौन कौन से लोग शामिल होते हैं, किनके लिए पाठ्यक्रम निर्धारित। तो प्री स्कूल, प्राथमिक, माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक और कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ के अगर कोई जो भी वर्किंग यहाँ पर लोग हैं वो सारे शामिल होते हैं। ठीक है, चैनल्स की अगर हम बात करें तो इग्नू पहले से ही 4 चैनल चला रहा है, ज्ञान दर्शन 1 और 2, व्यास और एकलव्य। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ हो गया। ज्ञान दर्शन 1 और 2 विश्वविद्यालय के शैक्षिक कार्यक्रमों को प्रसारित करते हैं और यहाँ पर व्यास और एकलव्य की सामग्री क्रमशः यूजीसी और आईआईटी द्वारा योगदान की जाती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका यूनिवर्सिटीज के प्रोग्राम के लिए। और व्यास और एकलव्य क्या है? यूजीसी और आईआईटी के द्वारा यहाँ पर कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है। ठीक, चैनल्स के नाम आपको पता होने चाहिए। ज्ञान दर्शन वेबकास्ट पर भी उपलब्ध है, जिससे दुनिया भर के दर्शकों तक इग्नू कार्यक्रम की पहुंच बढ़ गई है। इसकी एक्सेस को बढ़ाने के लिए यहाँ पर वेबकास्ट पर भी चलाया जा रहा है। और यहाँ पर इसमें ये जो है, क्योंकि भारत सरकार की राजपत्र अधिसूचना के अनुसार ज्ञान दर्शन चैनल को अनिवार्य रूप से, इसको मतलब ये कंपलसरी बनाया गया है कि ये चलाया जाए, इसलिए कई निजी जो डीटीएच केबल ऑपरेटर यहाँ पर इस ज्ञान दर्शन को चलाते हैं। और ज्ञान दर्शन क्या है? स्वयं प्रभा का हिस्सा है अब, और इसे एमएचआरडी चैनल पर भी देखा जा सकता है। ठीक है, तो ये कुछ इसके बारे में इंफॉर्मेशन थी जो आपको पता होना चाहिए। आपसे क्वेश्चन जो है आपके यहीं से पूछे जाते हैं। अब अगर हम बात करें ज्ञानवाणी की, तो ये क्या है? ये फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन रेडियो चैनल का एक समूह है। ठीक है, यहाँ पर एफएम मॉड्यूलेशन, एफएम चैनल की बात की जाती है। अगर कहीं पर एफएम लिखा हो ऐसे तो वो मतलब फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन पर होता है। ठीक, तो यहाँ पर इन्हीं सब एफएम रेडियो चैनल का समूह है जो कि कार्यक्रम का प्रसारण करते हैं और इसमें इग्नू और आईआईटी जैसे संस्थानों का योगदान है। तो यूजीसी कंट्री वाइड क्लासरूम पहल के अंतर्गत हर दिन ज्ञान दर्शन और दूरदर्शन DD1 मतलब शिक्षा कार्यक्रम यहाँ पर प्रसारित किए जाते हैं। मतलब एक ज्ञान दर्शन पर और DD दूरदर्शन नेशनल चैनल पर यहाँ पर शिक्षा कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। किसके थ्रू? ज्ञानवाणी FM के थ्रू। ठीक है, तो इस तरह से ये ज्ञानवाणी कार्यक्रम हो गया। ज्ञानवाणी की और बात करें अगर हम इसके बारे में, तो इसकी 2001 में देश के विभिन्न शहरों जैसे कि इलाहाबाद, बेंगलोर, कोयम्बटूर से संचालित होने वाले शैक्षिक FM रेडियो चैनल के नेटवर्क के रूप में कल्पना की गई थी। ठीक है, तो ये 2001 में आया था। और कैसे है? एजुकेशनल चैनल है, FM फ्रीक्वेंसी के द्वारा चलता है, FM रेडियो चैनल है। ठीक है, तो रेडियो चैनल है मतलब कि सुन के ही यहाँ पर काम होगा, जो स्थानीय समुदाय के शैक्षिक विकास और सामाजिक सांस्कृतिक आवश्यकताओं के अनुकूल शिक्षण जो है प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए है। ठीक है, तो यहाँ पर स्थानीय समुदाय मतलब यहाँ पर कह रहा है कि जो भी बात होगी वो आपके लोकल कम्युनिटी के आधार पे होगी। और किसके लिए? इसका जो मेन उद्देश्य क्या है? शैक्षिक विकास और सांस्कृतिक सामाजिक आवश्यकताओं के अनुकूल। ठीक है, तो ऐसी शिक्षा की व्यवस्था यहाँ ज्ञानवाणी कार्यक्रम के माध्यम से की गई है। उसके बाद अब जो इसमें नींव क्या आया है, नया क्या है? इंटरएक्टिव रेडियो काउंसलिंग। इंटरएक्टिव रेडियो काउंसलिंग शेड्यूल अभी कुछ यहाँ जारी किए गए हैं, जो अगर आप देखना चाहें तो वो देख सकते हैं, लेकिन वो हमारे मतलब का नहीं है। उसमें जो कुछ करंट से संबंधित चीज़ें हैं वो मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ, तो वो चीज़ें हम यहाँ कवर कर लेते हैं करंट अफेयर के माध्यम से। ठीक, क्योंकि जनरल अवेयरनेस आपको पता होनी चाहिए कि जनरल अवेयरनेस में क्या चीज़ें अभी चल रही हैं, चाहे वो ICT से संबंधित हो या आपकी इससे संबंधित हो, हायर एजुकेशन से या रिसर्च वगैरह से। ठीक है, तो ये सारे कुछ, और हाँ इन्वायरमेंट से भी क्वेश्चन आपके इससे आते हैं जनरल अवेयरनेस से। तो यहाँ पर बात करें इंटरएक्टिव रेडियो काउंसलिंग, तो ये है क्या? तो यहाँ पर छात्र जो भी उस दिन का टॉपिक होता है, मतलब आपका जो भी उस दिन का टॉपिक, मतलब एक टॉपिक यहाँ डिसाइड किया जाता है और उस दिन का जो टॉपिक एक है उसमें शिक्षकों और विशेषज्ञों की इन लाइव चर्चाओं को सुन सकते हैं। ठीक है, और ज्ञानधारा पर टेलीफोन, ईमेल या चैट मोड के माध्यम से बातचीत कर सकते हैं।
ठीक है। तो इंटरेक्टिव रेडियो काउंसलिंग ये ज्ञानवाणी के माध्यम से ही चलाई गई है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंटरेक्टिव रेडियो काउंसलिंग थ्रू आपका ज्ञानवाणी, है ना। तो यहाँ पर देखिए इंटरेक्टिव रेडियो काउंसलिंग जो है, यहाँ पर आपने देखा कि कोई भी एक टॉपिक होगा, उसमें टीचर्स और एक्सपर्ट्स वहाँ पर लाइव से जो है डिस्कशन करेंगे, ठीक है। और अगर कोई चीज़ पूछनी है तो ज्ञानधारा पर टेलीफोन या ईमेल या चैट मोड के माध्यम से यहाँ पर बातचीत कर सकते हैं। तो ज्ञानधारा क्या है? अब ज्ञानधारा एक इग्नू के द्वारा दी जाने वाली इंटरनेट ऑडियो परामर्श सेवा है, ठीक है। मतलब यहाँ पर वही चीज़ है कि छात्र जो है उस दिन के टॉपिक पर टीचर और एक्सपर्ट्स द्वारा जो भी लाइव डिस्कशन होगा वो यहाँ पर बातचीत कर सकते हैं, सुन सकते हैं, ठीक है। और यही इंटरेक्टिव रेडियो काउंसलिंग है, जो कि कोई भी चीज़ अगर यहाँ पर हो रही है तो वो चीज़ें छात्रों को बता दी जाएंगी और वो इंटरेक्टिव रेडियो काउंसलिंग कर सकते हैं। ये किसके? ज्ञानवाणी के थ्रू है, ठीक है। तो यहाँ पर ये ज्ञानधारा इग्नू के द्वारा दी जाने वाली इंटरनेट ऑडियो परामर्श सेवा है ना। तो इस तरह से यहाँ पर देखिए इंटरेक्टिव रेडियो काउंसलिंग इग्नू के छात्रों के लिए ये जो काउंसलिंग है ये प्रतिदिन 21 स्कूलों स्ट्राइड, यहाँ पर स्ट्राइड का फुल फॉर्म क्या है? तो यूजीसी के द्वारा अप्रूव्ड स्कीम है, इसका फुल फॉर्म है, ये आपसे पूछा गया है, ये 2019 में आई थी ये स्कीम और ये आपसे पूछा गया था क्वेश्चन में इसका फुल फॉर्म, तो इसको आपको पता होना चाहिए। और जो भी स्कीम सब आती है ना लेटेस्ट में, वो आपको पता होनी चाहिए कि कौन सी शिक्षा से संबंधित है या रिसर्च से संबंधित चीज़ों को ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। तो यूजीसी द्वारा अप्रूव्ड स्कीम है स्कीम फॉर ट्रांसडिसिप्लिनरी रिसर्च फॉर इंडियाज डेवलपिंग इकोनॉमी, ठीक है। यहाँ पर क्वालिटी रिसर्च और क्वालिटी रिसर्च फॉर स्टूडेंट एंड फैकल्टी को बढ़ाने के लिए इसको यहाँ पर अप्रूव की गई है यूजीसी के द्वारा, ठीक है। तो फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, वो आप याद रखिएगा। तो यहाँ पर यही कह रहा है कि स्ट्राइड, आरएसडी और इग्नू के प्रभावों की भागीदारी के साथ निर्धारित किए जाते हैं। मतलब जो इंटरेक्टिव रेडियो काउंसलिंग है ये आपकी यहाँ पर इसके थ्रू होती है और 2 लाइव सत्र हर दिन FM ज्ञानवाणी दिल्ली पर, है ना। इसीलिए मैंने कहा ये आपकी किससे जो है संबंधित है, यहाँ पे जो प्रोग्राम शेड्यूल किए गए हैं वो ज्ञानवाणी से संबंधित हैं। ज्ञानवाणी दिल्ली पर और ऑनलाइन ज्ञानधारा पर सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक प्रसारित किए जाते हैं और शाम को, ये तो टाइमिंग है 5:30 से 7:30, ठीक है। तो 2-2 घंटे की टाइमिंग होती है। तो हर दिन यहाँ पर FM ज्ञानवाणी दिल्ली पर और ऑनलाइन ज्ञानधारा पर सुबह, तो ये टाइमिंग आप देख लिया, ठीक है। तो यही है इंटरेक्टिव रेडियो काउंसलिंग, मतलब जो लेटेस्ट की मैंने बात की थी वो यही चीज़ें हैं कि अब इसमें नए शेड्यूल बना के चीज़ों को दिया जा रहा है। शेड्यूल आपको इसकी वेबसाइट पे मिल जाता है, क्या क्या चीज़ें क्या हो रही हैं, ठीक। और यहाँ पर इसके अलावा गुरुवार को शाम 4 से 5 बजे छात्र सहायता सेवाओं के लिए विशेष IRC सत्र आयोजित किया जाता है ना। तो विभिन्न विषयों और मुद्दों पर अन्य विशेष IRCS भी समय समय पर आयोजित किए जाते हैं। छात्र, शिक्षक और विशेषज्ञ द्वारा इन लाइव चर्चाओं, ये लाइव डिस्कशन ही होता है और यहाँ पर जो टीचर्स और एक्सपर्ट्स के द्वारा किया जाता है और इसको सुन सकते हैं जो भी डिस्कशन हो रहा है। फिर दिन के विषय पर चर्चा करें और टेलीफोन, ईमेल के माध्यम से या ज्ञानधारा पर चैट मोड के माध्यम से बातचीत करके अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं या कोई कन्फ्यूज़न है तो इसको दूर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपकी ज्ञान दर्शन, ज्ञानवाणी, ज्ञानधारा से संबंधित हो गई, ज्ञान से संबंधित हो गई, ठीक है। तो इतने सारे फैक्ट आपको मैंने बता दिए और इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। तो ठीक है फ्रेंड, वीडियो यदि पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, क्योंकि जैसे जैसे PDF कंप्लीट होती जाएंगी तो मैं वहाँ पर आपको प्रोवाइड कर दूँगी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।